नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल विद्याजत पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग थोड़ा शाम को हेल्थ अपना सही करने के लिए पार्क में टहलने आते हैं। तो ये सिद्धनाथ जी हैं, अभी अभी टहल के आ रहे हैं और कैसे हैं आप? और सब बढ़िया है। मैं शाम को चला आता हूँ धर्मेंद्र जी यहाँ पे, हम्म। क्योंकि प्रकृति का वातावरण बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप ही ने बताया तो हम लोग भी सोचे अब पार्क में थोड़ा आया जाए। रूम पे पड़े पड़े एकदम रूम पे पड़े पड़े और जिम से ये बहुत अच्छा रहता है। नेचुरल हवा मिल ही हाँ, नहीं पा रही है इस समय। जैसे जिम में आप जाएंगे तो उस तरह से चीजें नहीं हो पाती जितना नेचर में आकर के आप योग करिए, प्राणायाम करिए। अच्छा, ये बताइए ये पार्क है कहाँ? ये लखनऊ में कहाँ पे है? लोकेशन बताइए इस पार्क का। मान ये लीजिए पार्क कोई अगल अलीगंज में स्थित मान है। लीजिए अगल हाँ बगल का हाँ, कोई आना चाहे यहाँ पे। आलू उद्यान इसको बोला जाता है। हम्म। तो राजकीय उद्यान है ये, तो कोई भी आ सकता है अलीगंज में। बहुत बड़ा पार्क है ये। हम्म। हाँ, जो आलू प्रसंस्करण और शीतगृह भी यहाँ पे है, क्योंकि बहुत से फल और सब्जियों का प्रसंस्करण भी होता है यहाँ पे। अरे प्रदीप जी, आप भी आ जाइए यहाँ, आइए आइए जगह प्रदीप जी, खाली है। आइए। इसीलिए देखिए यहाँ बुलाया गया था। और दूसरी चीज ये है कि अब थोड़ा सा वेट कम करना है। वो तो बहुत छात्र जीवन जरूरी में है। वजन बढ़ जाना भी एक कैसा है समस्या सिद्धनाथ है, जी? और इसको कम करना है। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। और आप जान ही रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है। कभी कभी खान पान और ये सब बाहर का खाने से और इन सब चीजों से वेट बढ़ जाता है। तो आप तो वेट भी कम करना है, और लेखपाल के पेपर अप्रैल तक वेट कम करके बच्चों को भी एक ये भी शिक्षा देनी है कब से आ रहे हैं कि आप कैसे यहाँ वो पे? स्वास्थ्य पे ध्यान दे सके। आप यहाँ पहले कब से तो आ आप रहे हैं? टिफिन वाला खाना बंद करिए। कितना नहीं, टाइम हो गया टिफिन आपको का यहाँ आते खाना हुए? पहले छोड़ दिया। पहले आप ये बताइए, आपको यहाँ घूमते हुए कितना टाइम हुआ? अभी मुझे यहाँ घूमते हुए लगभग 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने हो गए? 1.5 महीने से मैंने अभी आप थोड़ा देख रहे हैं, फिट भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अरे थैंक जो यू। ओवरवेट था वो थोड़ा सा कम हो रहा है आपका। नहीं नहीं, उसको कम करेंगे। हाँ। और बस ये है कि अब तैयारियों में भी आप देख रहे हैं, नया नया नोटिफिकेशन तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी जबरदस्त है। अभी अच्छा। कल स्टेनो का एग्जाम है प्रदीप जी, पेपर देखे हैं, बताइए कुछ कैसा पेपर का लेवल था स्टेनो स्टेनो का का? आज आंसर की भी आ गई है। पेपर का तो स्तर उसका ठीक क्या था। कट ऑफ जाने को उम्मीद है? कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, आप मान चलिए कि अगर जिसके जो है 35 या 30 के अबव हैं, उसका हो जाएगा आराम से। 30 इतना हाँ, कम? जो डीवी कट ऑफ जाएगा इतना, अच्छा, और 10-12 डीवी का। नंबर और बढ़ेगा तो अब फाइनल अगर फाइनल की बात करें तो 40 प्लस आप मान लीजिए इसका है तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा। 40 प्लस। आज सिटी इंफॉर्मेशन भी आ गई है। हाँ। कुछ चीजें मैं बता दूं। यूपी एएसओ का आज एक नोटिफिकेशन और आया है। मैं दोनों चीजें बता दे रहा हूँ, मेरे पास उपलब्ध होंगी तो मैं वो चीजें अपने बच्चों को दे दूं। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जिनका एग्जाम है, देखिए, उनका सिटी जे का का सिटी information आ गया। इंफॉर्मेशन आ गया है। तो लखनऊ वालों को मुरादाबाद भेजा है, हरदोई वालों को मुरादाबाद भेजा है, अयोध्या वाले लखनऊ आए हैं, सुल्तानपुर का लखनऊ गया है, अंबेडकर नगर का गोरखपुर गया है, जौनपुर का गोरखपुर गया है, बदायूं का मेरठ गया है, बरेली का मेरठ गया है, शाहजहांपुर का मेरठ गया है, लखीमपुर को मुरादाबाद भेजा गया है। आपके जिले को फिर मुरादाबाद मिला। बहराइच, लखीमपुर, ये सब हाँ, मुरादाबाद है। बस्ती कानपुर, प्रयागराज वाराणसी, अलीगढ़ को गाजियाबाद, हमीरपुर वाले स्टूडेंट आगरा में पेपर देंगे, उन्नाव वाले आगरा में पेपर देंगे, रायबरेली वाले स्टूडेंट आगरा में पेपर देंगे, गोंडा वाले गोरखपुर में पेपर देंगे, मऊ वाले गोरखपुर में पेपर देंगे, प्रतापगढ़ वाले वाराणसी में पेपर यानी देंगे। मंडल पे लगाया गया है। हाँ, मंडल अगल चेंज हुआ बगल है। वाले मंडल बस पे ये लगता चीज है। मिर्जापुर वाले वाराणसी, आजमगढ़ वाराणसी, जो जो मेरे पास आया है। कौशाम्बी को वाराणसी भेजा गया है, बुलंदशहर को अलीगढ़, और कानपुर को अलीगढ़ भेजा गया है, और बलरामपुर को लखनऊ भेजा गया है। ये है, ये जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम का सेंटर यहाँ है। हाँ। और साथ ही साथ एक जियो आया है लोअर पीसीएस के लिए, एएसओ में अब 55% पीजी में होना चाहिए। पीजी में होना चाहिए। कौन कौन सी डिग्री लेती है पीजी में? पीजी में जैसे एमबीए हो, एमबीए डुअल स्पेशलाइजेशन हो, एमबीए फाइनेंस और अकाउंटिंग हो, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह से एमबीए के कोर्स हैं। और फिर एमकॉम को लिया गया है, एमएससी कई सब्जेक्ट में, जैसे अप्लाइड साइंस में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, ये सब है। तो ये इन्हीं सब विषयों को शामिल किया गया है पीजी में। और 55% मैथ वगैरह, एमए मैथ है, स्टैटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स से हाँ। रिलेटेड है। ये चीज है। ठीक है, तो तो इस तरह 55% जो है पीजी में होना चाहिए। हाँ, इसमें 55% पीजी में यानी होना। इसकी वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है, इसीलिए ये जियो दे दिया गया है। हाँ, ये बात है। इसका आने का कारण यही है कि इसका अधियाचन आयोग के पास है, और किसी भी समय आयोग इसकी वैकेंसी जारी कर सकता है। और कल अभी एक हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिस आया था कि जो भी टेंडर जारी हुआ था 1 महीना पहले, नहीं टेंडर एक जारी हुआ था कि कौन सी एजेंसी कराएगी, तो वो टेंडर कैंसिल हो गया है, क्योंकि जो यहाँ के चीफ जस्टिस थे उनका ट्रांसफर हो गया है वहाँ पे उत्तराखंड में। तो अब नए चीफ जस्टिस बने, अब नई कमेटी गठित होगी और फिर से नया टेंडर जारी होगा। तो अब कम से कम वैकेंसी 1.5-2 महीना लेट गया, ले जाएगा आपका।
जब तक कोई नया टेंडर मिलेगा तब तक जो है मान चलिए कि वैकेंसी आएगी। तो और बताइए क्या चल रहा है? तो यही सब चीजें हैं। देखिए लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा अब स्टूडेंट अलर्ट हो तो 26 खाली नहीं जाएगा। हाँ, इस समय यूपी 26 यूपी ट्रिपल हाँ। एससी की कई सारी वैकेंसी तो 26 में नौकरी पाने का क्या है, जैसे लेखपाल आ गई है, अब हम लोग बैच भी उसको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, एक एक सब्जेक्ट देखिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए विश्वास करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि प्रॉपर लग के करते रहिए, और कोई भी समस्या हो तो फोन करिए, व्हाट्सएप करिए। हमारा देखिए लेखपाल का ग्रुप भी बन गया है, अब तो ऑफलाइन भी बच्चे आने लगे हैं। तो सारी चीजें अब बहुत अच्छे से हो रही हैं, तो लग करके हम लोगों को उस पर और अच्छे से काम करना है। तो लेखपाल हो गया, अब अभी उसका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाला पद है, 50 क्वेश्चन है यूपी खंड शिक्षा अधिकारी का है। तो साथ ही साथ क्या है, हम लोग आप ही की तरह एक संघर्षरत छात्र भी हैं। तो अभी हम इनका सिद्धनाथ जी का मेंस लगा हुआ है। हाँ, अब समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा देनी है अभी, इसीलिए इस समय मैं इतिहास नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को। बस 2 तारीख 3 को ये पेपर जैसे ही खत्म होगा, 4 को मैं तुरंत ही फिर रेगुलर इतिहास की क्लासेस होंगी। इस समय इनका मेंस लगा हुआ है, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो इससे ये चीज सीखने को मिले, हम लोग खुद संघर्षरत, तो हम चाह रहे हैं कि 26 में हम लोग भी सब लोग सफल हों। और क्या, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ करके हमारे जो छात्र हैं, जो सहपाठी हैं, छोटे भाई बड़े भाई हैं, वो सब सफल हों। ये इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चले हैं। ये कोई चैनल ऐसा नहीं कि बिजनेस पर्पस के लिए खोला गया है या किसी, यहाँ स्वयं की भी मदद करनी है और अपने साथ के मित्रों की भी मदद करनी है। इससे ये होता है कि इसी में हम लोग लगे रहते हैं और फालतू इधर उधर थोड़े डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कि कहीं जाना है, घूमने जाना है, इधर जाना उधर जाना है, तो और दोस्त ही फोन कर दिए, चलो भाई खाली हो, चलो घूम आते हैं। और ये जो सुरसा के मुंह की तरह कोचिंग संस्थान बढ़ते जा रहे हैं, इनके वाणिज्यवाद से भी तो बच्चों को बचाना है। और क्या, कि कहीं गलत कोचिंग ज्वाइन कर लें, कहीं पता चले गलत जगह चले गए, सफलता मिल ही नहीं रही, 2-4 साल उसी में बीत गए। तो इन सब चीजों से रोकने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। तो ये बात है। कहाँ चले गए प्रदीप जी वहाँ? अब एक चीज और हम देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो है बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत तेजी से नोटिस एग्जाम, इतना तेजी कभी नहीं देखा। आज आंसर की आ गया, अब आज ही जिले का वो आ गया। अब 1 तारीख को फिर जूनियर असिस्टेंट लेने जा रहे हैं, एक जूनियर असिस्टेंट प्रोसेस में चल रहा है, उसका डीवीयूबी का डेट आने वाला है। देखिए हम तो ये कहेंगे जो काफी साल से मान लीजिए पीसीएस वगैरह में लगे हुए हैं, नहीं हो रहा है, 5-6-7 सालों से लगे हुए नहीं हो रहा है, तो एक बार थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करके यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्जाम दे लेना चाहिए इस समय, क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई है, वैकेंसी आ नहीं रहा, तो कोई किसी एक में हो जाए, फिर अपना पीसीएस देते रहिए। देखिए आर्थिक आत्मनिर्भरता किसी के लिए भी, स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी दुनिया में है, समाज में है, तो भैया कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन का साधन जुटाना पड़ेगा। और क्या, तो कम से कम अगर आपके अंदर योग्यता है, आप पढ़े लिखे हैं, तो कोई छोटी वैकेंसी मान लीजिए आ गई और आप उसमें हो जाते हैं, तो कम से कम आपके आगे की तैयारी हो जाएगी। प्लस क्या रहेगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन और मिल जाएगा स्टेट पीसीएस में। और क्या, तो जहां आप 40 साल तक दे सकते हैं, 45 साल तक दे सकते हैं, कभी तो ऊट पहाड़ के नीचे आएगा, तभी तो एसडीएम की पोस्ट आपकी होगी। और एक लेकिन भैया उसके लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। एक जगह कहीं हो जाए तो थोड़ा पॉजिटिविटी भी आ जाती है, नहीं तो अभी नहीं हो रहा है, कहीं पीछे मान लीजिए आप पीसीएस पे लगे हुए हैं, नहीं हो रहा है कई सालों से, तो धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगते हैं, सामाजिक दबाव बढ़ जाता है। और क्या, शादी विवाह जिनका नहीं हुआ है उनका शादी विवाह का दबाव बढ़ जाता है। सामाजिक दबाव में इतना प्रेशर रहता है एग्जाम देते टाइम कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। अब जैसे जूनियर असिस्टेंट ही कोई हो गया, तो जिन समाजों से हम आप आते हैं वहाँ बहुत अच्छा जॉब है कि भैया सरकारी लग गए, और उसके बाद वो क्या तैयारी कर रहे हैं क्या नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन कहीं ना लगना ये बड़ा शर्मसार कर देता है। अब कहीं जाओ न्योता पानी बहुत दिक्कत हो जाती है, और ये जो आदमी जानत रहा था कि कुछ कर रहा है तब तो न पूछी, और जो कोई जान जे कि कुछ ना कर रहा है तो भैया क्या कर रहे हो भैया, ट्रेनिंग ही तुम्हारे कई दिन चली। अब ये उम्मा से और एक से एक मुराहा होता है। मैं इसलिए अवधि में बता रहा हूँ कि ये लोक भाषा है, जिन भाषा में हमारे घर परिवार में लोग ऐसे पूछते हैं, जो क्या कहते हैं, तंज कसने वाली भाषा होती है, सबसे ज्यादा परेशान रिश्तेदार करते। तो बहुत जने कही है कि भैया हो तो, लेकिन भैया बन जाओ तो भूलो ना लेकिन भूलो जी हो तो कोई बात ना है, हम देख लिया भैया हमारा जा रहा है, तम संतोष। हाँ कि भैया हमारा जा रहा है गाड़ी से, संतोष डीएम एसडीएम के गाड़ी से, तो ऐसे हमका खुशी है। अब ये सब तंज है, आप देखिए सुनने में तुरंत ही असर नहीं करता है, जब रात में बिस्तर पे लेटो तब चिंता बढ़ती है, नींद नहीं आती है कि क्या जवाब देंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए भैया लगना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा आप लोग भी लगिए, सब लोग लगिए, और जो भी सहयोग विद्याजेट के उससे हो पाएगा
वो हम सब करेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग नोट्स वगैरह भी देने लगे हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग जुड़िए तो धीरे धीरे सब्जेक्ट के नोट्स और करंट अफेयर वगैरह के मंथली अब नोट्स मिलने लगेंगे आप लोगों को। और मैं ये इस योजना में हूँ कि होली के बाद हम लोग लेखपाल की टेस्ट सीरीज भी शुरू हाँ, करेंगे। सीरीज बहुत जल्द ही आने वाली होली है। के बाद नहीं, यही हाँ। आरओ वगैरह का एग्जाम देके थोड़ा फ्री होइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज हाँ मिलना टेस्ट शुरू हो सीरीज जाएगा। शुरू करते हैं और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि इससे क्या है कि कम शुल्क में आए छात्र, कम से कम प्रैक्टिस होती रहे। बहुत जरूरी है चीज़ है। प्रैक्टिस होना। कोई हम लोगों का धनार्जन का उद्देश्य है नहीं, जो लागत मूल्य लगेगा कागज पन्ने का लेंगे नहीं तो निःशुल्क टेस्ट सीरीज हो जाएगी। लेकिन अब कराना तो पड़ेगा ही ना। जैसे हम लोग हाथ पकड़े हैं तो मंजिल तक खुद भी पहुंचना है, पहुंचाएंगे, हाँ, और जो हाथ पकड़ के चल रहा है उसको बिल्कुल भी पहुंचाएंगे। पहुंचाना है मंजिल तक। जी ये है, बिल्कुल। यही हमारा सब उद्देश्य है। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम्म। अपने प्लेटफॉर्म से जो भी लोग जुड़े हैं उनको सफल कराएंगे हम लोग। और बीओ की जानकारी मैंने कहा था आपको दूंगा। बीओ में बीएड आ रहा है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वही ये रहेगा रहेगा। जो हाँ पहले था। समकक्ष शब्द है वो हाँ, हट जाएगा। मैक्सिमम हाँ। चांस के तो मैक्सिमम यही चांस है कि जो बीच में एक हाँ। हल्ला हुआ था कि पीजी हो PG जाएगा, तो पीजी मुश्किल है, PG नहीं। मतलब और पीसीएस की परीक्षा इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, जो अभी आ रहा था हाँ, कि इस कब होगी। साल तो लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में जा सकता है। हाँ, जो तो कंडीशन है इस समय आयोग का, लग नहीं रहा कि अभी मई कुछ या कहा जून में नहीं जा एग्जाम, सकता है इसमें। क्योंकि जून में देखिए अभी टीजीटी वो पीजीटी का डेट आ देखिए गया है लगातार है, 4 मुझे जून तो को। ये लग रहा है ये 15 अक्टूबर के आसपास बिल्कुल। होगी परीक्षा, जो मेरे सूत्र भाई कह रहे हैं। सेवा तो शिक्षा हाँ, आयोग हो हमारे सकता है भाई कहीं गलत इन्फॉर्मेशन आ गई हो जो मेरे लोग पास, पीसीएस का भी तो एग्जाम दे उसके रहे लिए हैं मैं तो पहले से ही क्षमा हाँ। मांग ले रहा हूँ। लेकिन जो विश्वस्त जानकारी ये मिल रही है कि 15 अक्टूबर के आसपास पीसीएस हो रहा है, तो ये चीज है। और जो लोग पीसीएस पे लगे हुए हैं, मैं तो कहूँगा थोड़ा सा लूसेंट टाइप का बुक एक पढ़ते रहिए, यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्जाम दे दिया करिए आप लोग। अब तो लेखपाल बहुत इजी है निकालना। भाई लेखपाल मैथ वैथ रह नहीं गया है। जीएस का GS पूरा हो हाँ, गया हाँ, है। पूरा। जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत आसान है। एक रिवीजन कर ले वो आराम से निकाल कोई भी लेगा। मैथ बैकग्राउंड का नहीं है वो भी इजीली दे और सकता है। रिवीजन ना करे तो हमारा वीडियो ही अगर देख ले, क्योंकि ये हाँ। 20-20 10-10 मिनट के वीडियो होते हैं वीडियो हमारे। होते हैं, हाँ। कोई हम लोग ऐसा नहीं मैराथन की तरह कि हम लोग पापा उसे जुड़ के नोट्स और चाचा और नाना वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग छोटा वीडियो देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर वाले वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो पढ़ा दें वो वही फंस जाए फंस पेपर जाए में। बस। तब तो मेरी बड़ाई है, तब तो मैं टीचर या मैं अनुभवी छात्र आपका बड़ा भाई। हाँ। और नहीं तो क्या है, ऐसे तो 575 चैनल ही हैं। रोज कोई लेखपाल बना रहा है, रोज कोई कांस्टेबल बना दे रहा है। भारत में कोनो नौकरी नहीं जो बना ना दे, और बाद में पता चलता है कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सब क्या कहते हैं, ये वादे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो किताबी दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ जमीन पे आइए, परीक्षा दे रहे हैं लगातार, एक एक परीक्षा को समझ रहे हैं, तो जितना अच्छी चीजें बता देंगे उतना जल्दी नहीं। हाँ, वो तो है, जो परीक्षा में लगा हुआ वही अच्छा सजेशन दे सकता है। क्योंकि हमारा भाई तो कई बार ऐसा मान लीजिए 10 साल पहले कोई परीक्षा छोड़ दिया एग्जाम में देना। इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसमें बैठ के चेक कर लेते हैं कि लाओ इसको एक बार देते हैं, देखते हैं क्या है। ये चीज है। तो और दूसरी चीज ये है कि कोई उद्देश्य यहाँ लाभ कमाना है नहीं। जैसे बड़ी कोचिंग है या कुछ भी है, उनका पूरा मोटिव है पैसा लेना। और क्या, कि भैया ये विद्यार्थी आया है, अभी अपने पिताजी की गाली कमाई दे, पढ़े मन हो ना पढ़े। यहाँ ये उद्देश्य तो है नहीं। यहाँ उद्देश्य ये है भैया खुद भी सफल होना है। तलवार लटकी हुई है भाई, जैसे हमारा छात्र परेशान है, हम भी परेशान हैं। तो हम यहाँ उद्देश्य बस ये है मदद करना और खुद भी पढ़ना, और जैसे पढ़ाते रहने से ये रहता है रेगुलरिटी बनी रहती है। चैनल बनाने का ये मेन चीज़। उद्देश्य यही है कि हम लोग खुद इसी में लगे रहें, और मतलब इसी में हम लोग का टाइम पूरा जाए और इधर तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मेन पर्पज यही है। तो बस यही सब बातें थी, हो गई। और अब कोई और वैकेंसी कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला आप बता ही चुके हैं। बाकी जो कुछ जैसे आता जाएगा हम लोग अपने चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे नोटिस आएगा आप लोगों के सुझाव भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं, आप लोग बताइए, या कैसा सहयोग आप चाह रहे हैं। अब देखिए एक एक छात्र के कक्ष पे जाके तो पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन जो भी सहयोग हो सकेगा इस चैनल के माध्यम से वो सारा सहयोग किया जाएगा। हाँ, जैसे किसी को कोई विषय में दिक्कत हो, कोई कुछ हो, तो आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम आपको बता दिया जाए, तो उस समय कॉल करके आप उस विषय का समाधान भी ले सकते हैं। तो ये सब सुविधा में नंबर दिया है। कोई भी दिक्कत हो एग्जाम में, लखनऊ में अगर कोई चीज पूछना हो आप लोगों को कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, क्या है, कैसे है, तो ये सब आप लोग चैनल पे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यही सब बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी मिल गए, आज घूमना टहलना हो गया। और धर्मेंद्र जी? और सब बढ़िया है। ठीक है, फिर देखिए अंधेरा हो रहा है, अब इसी के साथ हाँ, अब चलते हैं कच्छ पे, अपना पढ़ाई लिखाई हम लोग भी करते हैं। जी ठीक है फिर। जी, थैंक यू। थैंक यू।